It was 13th of May. Those people who were following me on Instagram, today I posted this video about me going to get a security supervisor badge which can help me to make some extra money. And now it is almost 8:45. In this vlog I'm gonna show you the whole journey of my 5-6 days in which I will be doing security training. Let's see what happens today. Let's see how does my first night shift goes to the work, because I'm used to sleeping at night. I'm even if I deny, because I won't say to myself that I'm tired, but I could feel that I'm getting a little tired now. But you know what, let's see, how does it go? Yeah. Alright, so it's almost 9:15 now. I'm just gonna have a pre-workout meal. मैंने oats बनाए. I think it's very good source of carb because जो मेरा routine होने वाला है इस पूरे week का, I need some energy as well, you know. जो वजह है मैं सबको बोलता हूँ कि अगर बाहर आओ तो hotels में job ढूंढो, especially in west side, because सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ का tourism बहुत बड़ा है. And you know, hotels में job आपको easily मिल जाती हैं. You don't need any experience. You just need to be confident and you have to be good looking. Good looking, हर बंदा good looking होता है. That's bullshit के यार this person is not good looking, that this person is ugly, this person is 3 out of 10. 3 out of 10 वो इस वजह से होता है because वो अपने आप को improve नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंट नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है. जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो आप गुड लुकिंग हो ही जाते हो. देखिए, मैं सुबह से इतना मेरा बड़ा दिन गुजरा, बट मैं आराम से बैठ के यहाँ पे खा रहा हूँ. वाई? क्योंकि होटल की जॉब है मेरी, और होटल की जॉब में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कल्चर ही होता है ये हॉस्पिटैलिटी का. नॉट ओनली फॉर स्टाफ, फॉर द गेस्ट, बट फॉर स्टाफ एज वेल. मेरे मैनेजर्स या मेरी स्टाफ या मेरी जो होटल की कम्युनिटी है, you don't have any problem for me sitting over here with my food. हाँ, ये मेरा अपना है. मैं घर से अपना प्रोटीन पाउडर लेकर आया हूँ यहाँ पे 4 दिनों के लिए. मैं अपने ओट्स भी लेकर आया हूँ. होटल खाना देती है, लेकिन ट्रस्ट में कितने बड़े क्यों होटल क्यों खाना बड़ा वेट होता है होटल्स में. हमारी सोसाइटी में एक वर्ड आया हुआ आजकल, बहुत ट्रेंड हो रहा है, एंड हर 17-18 साल के लड़के की ज़बान पे वो वर्ड है. एंड अबव दैट एज वेल, 19, 20, 21, 22 ऊपर जाते हैं मिलियनर. मुझे मिलियनर बनना. इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रही कि यू आर 17 years old and your parents are not retiring, what the fuck are you doing in your life, and now you are, you know, मिलियनर बनना है, मुझे मिलियनर बनना है. एक बात याद रखिएगा कि आपके पेरेंट्स जो है ना, वो हमेशा एक्टिव रहने चाहिए. हाँ, उनकी लाइफ में सुकून होना चाहिए, दैट दे डोंट नीड टू वरी दैट दे हैव टू गो टू वर्क, बट दे शुड ऑलवेज बी, यू नो, डूइंग समथिंग. दैट्स बुलशिट कि, यू नो, आई वांट टू रिटायर माय पेरेंट्स, आई वांट टू गेट रिटायर्ड बाय 30. नो, देयर इज नो पर्पस ऑफ दैट लाइफ in which you're not working anymore, in which you're not evolving anymore day by day. मैं कंटेंट क्यों बना रहा हूँ? Because I'm evolving myself every day from yesterday. मेरा ये मोटो है या मेरा एक एजेंडा है, मेरी एक सोच है कि यार इंडिया पाकिस्तान से कोई भी बच्चा अगर बाहर आने का सोचे या बाहर आया हुआ है या बाहर आने की उसकी सोच बन रही है, वो ये बोले कि यार मुझे अशर जैसा बनना है. जितनी मेहनत अशर कर रहा है मुझे उससे डबल करनी है. मैं जो कर रहा हूँ वो मतलब मेरी तरह के और भी 10 लोग हैं करते हैं. मैं अकेला नहीं कर रहा, मैं दिखा रहा हूँ बस. दैट्स द ओनली डिफरेंट. लंदन में बाहर जाएंगे आप, पूरे लंदन में आपको 10,000 डिलीवरी राइडर्स दिखेंगे. उनसे पूछेंगे आप कब निकले सुबह काम करने के लिए, वो बोलेगा यार मैं सुबह 8 बजे से निकला हूँ और अभी तक काम कर रहा हूँ. तो मैं अकेला नहीं हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा मतलब ये नहीं कि मैं अकेला ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, करते हैं लोग. आई एम जस्ट शोइंग माई लाइफ and telling people what an actual international student life looks like. What's the reality? People say that this is a harsh reality, but for me this is the reality. I love this song. पाकिस्तानी घोड़ा कोई भी आपको बोले कि this is a harsh reality of UK, this is harsh reality of Canada, don't come to Canada and do this. Show this to them. Say fuck you. Comment on their videos. Fuck you. Why? Because मेरी जान तू वीडियो तो बना रहा है कि यार बाहर मत आओ, कनाडा नहीं आओ. तो मेरी जान तेरा ही डिसीजन था ना बाहर आना. तू अपने डिसीजन का जिम्मेदार है. तेरा कोई
ये नहीं है कि तू अपने डिसीजन को दूसरे को इम्प्लीमेंट करे और दूसरों को मैनिपुलेट करे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लाइफ ऐसी है बाहर आके भाई, लाइक लसन लग जाते हैं मेरे घर वाले देखते हैं मेरी वीडियोस, मैं बोला हूँ लसन लग जाते हैं आपके, सही है। और देखो लगे मैं कि सुबह 7 बजे से निकला हूँ और अभी भूल भी गया पता अभी यहाँ काम पे आया हूँ, ऐसे जिम जाऊँगा, वापस आऊँगा, नाइट शिफ्ट करूँगा। सुबह उठ के नाइट शिफ्ट ख़त्म करके वापस जाऊँगा ट्रेनिंग करने के लिए, फिर ट्रेनिंग करके वापस आऊँगा, जिम जाऊँगा, फिर नाइट शिफ्ट करूँगा। इस दौरान मैं सोऊंगा कब मुझे खुद नहीं पता, बीच में ट्रेन में सो जाऊँगा 1-2 घंटे के लिए, या होटल में यहाँ पे इधर ही यहीं पे लेट जाऊँगा। होटल है भाई, अपना होटल है, मसला ही नहीं है कोई। सो दिस इज़ day 1, you know, like that's how it's going. Right, so it's almost 2 o'clock and I'm having my dinner during my night shift today. It's 14 May now, 2 o'clock, very early in the morning, and I have not slept. It's almost 24 hours. So let's see. 5 hours are left during my shift, my first night shift in this whole week. थोड़ा सर मेरा भारी हो रहा है और एक जो ख्याल आ रहा है ना दिमाग में कि यार थोड़ा सा जागना है अब, I am fighting with that thought, but it's just the first day, so I have to fight with it. It's not कि यार भाई कि 2-3 घंटे रह गए ख़त्म होने में यार मुझे बस, but let's see, it is what it is. See you in the morning, okay? अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, like. And similarly for you as well, अगर आपकी लाइफ में if you won't take actions for some things, nobody else gonna do it. So this is the food. ये मैं लेकर आया हूँ घर से, ये मुझे होटल से मिला है. As you all can see now, it's 5 a.m. and 14th May. It's been almost a day now, and probably within 2.5 hours I'm gonna leave for training. Right, so it's 14th May, 7:45, day 2 for the training to get an SIA badge. मैं कॉफ़ी पर सर्वाइव कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ रात में, जैसे मैंने बताया कि मैं 1-2 घंटे ही सो पाया, and you know, like I'm keeping myself hydrated through this big boy. Maybe I just woke up. I was sleeping in the train. यहीं पे सो रहा था मैं. And it's okay. सही है.
My second day of training. I'm walking towards home now. I'm tired. I'm not gonna brag that I'm really tired, because you know these words, जिस तरह के अल्फाज आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो ना, वो अल्फाज आपके ऊपर असर करने लगते हैं. So I'm not gonna say that I'm really tired, but I do acknowledge that I'm tired. तो अभी मैं घर जा रहा हूँ और यहाँ पे 8 बज रहे हैं लंदन में. गर्मियाँ हैं. गर्मियों की अच्छी बात यह है कि सूरज निकला हुआ है. सो मेंटली मुझे फील नहीं हो रहा कि रात हो गई, देर हो गई. तो मैं भी जा रहा हूँ घर पे मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगा और फिर मैं काम के लिए निकल जाऊँगा. सो व्हेन आई विल बी लीविंग फॉर वर्क, आई एम गोना स्टार्ट, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. बट तो अब लंदन में रात में 10:30 होने वाले हैं और मैं निकल गया हूँ अपनी नाइट शिफ्ट करने के लिए. ओह माय गॉड, मैं 1 घंटा सोया because I didn't sleep from last night. I ordered some chicken for me. घर पे मतलब when I went घर पे, so a friend has ordered these chicken wings for me, which I'm gonna eat at work. And then you know, like today we took off from gym. Because why I took off from gym? Because हमारी नींद इतनी नहीं हो रही है कल से, and we need recovery. तो ये सूरत हाल है. मैं जा रहा हूँ काम पे. अच्छा, आज के दिन मैंने एक बात जो मैंने अपने आप को बार बार याद दिलाई, वो ये दिलाई कि human capacity is unmatched. Like, it's really unmatched. Whatever you can achieve, it's quite not comparable to whatever you think for yourself. Because आपका जो potential है it's always hidden under your own सोच. ऑफिस पहुंचने वाला हूँ मैं होटल, और वहाँ पे अपना शिफ्ट शुरू होगी. डिनर भी हो चुका है, 1 मील बाकी है. अभी 11:15 हो रहे हैं. 11 बजे शिफ्ट शुरू होगी. I was looking at my physique here, like I have never been at this good bulk in my entire life. I think for the first time ever, I have trusted bulk. और अगर आप bulk कर रहे हैं ना यार, I'm gonna give you a piece of advice, because I look like shit. Like if I'm gonna take my shirt out, like you know, gym में आप posing करते हैं, and let's talk about this because I don't know, boys, girls, most of us, we do have body dysmorphia and we don't like our bodies, because you know, जब आप bulk करते हो हल्का सा भी, तो people get so much conscious कि यार like हमारा फैट आ गया, हमारा पेट आ गया. मैं हमेशा अपनी वीडियोस में एक बात बोलता हूँ कि you can never get anything in your life without a price. If this is the price for your bulk, then be ready to like fucking pay that price, okay? मेरा थोड़ा सा पेट आ गया, मेरी थोड़ी सी डबल चिन आ गई, but bro, I'm lifting some fucking like 80 kilos on incline chest press dumbbells. Like I have never lifted 42 kilo का dumbbell with my single hand. जो मैं चाहता था जिस तरह से मैं दिखूं, मेरी शर्टें जो हैं वो फिट हों, वो हो गई हैं. अब जब मैं कट करूँगा, मेरा 3 महीने का कट होगा, और 3 महीने के कट के अंदर मेरी बॉडी आप लोग देखिएगा, बिल्कुल एक क्लीन लीन बॉडी आएगी. मुझे इसको लेके जाना है कोई लाइक 13% से लेकर 9% बॉडी फैट तक. राइट से ऑफिशियली आज मेरा तीसरा दिन है और मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ. मैंने अभी अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म की है. लेकिन पीछे ब्रेकफास्ट हो रहा है, सब लोग खड़े हैं वहाँ पे, और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ. दिस इज़ आई एम गोना कीप ऑन टेलिंग यू गाइस, होटल्स में काम करने का फ़ायदा क्या होता है. आई एम शोइंग इट यू एज वेल. कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है. इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट योर डिसीजंस कि आप क्या डिसीजंस किस वक्त लेते हैं. राइट सो
That's how we are looking. Okay. Physique check. Physique check तो नहीं पता, मतलब I'm just showing it to you. Okay, how am I looking? अभी तकरीबन कोई 7:45 and now I'm moving towards my security training. आज के दिन भी पानी के इंटेक का बड़ा ख्याल रखना है. I always take this big boy with me wherever I go, so like you know, and then you know like in that way you also inspire others कि वो भी पानी पियेंगे और you know सबको hydrated रहना चाहिए यार. Like as a human we should help each other. We should always you know make sure we touch on these small things to our friends, relatives, family कि पानी पिएं, अच्छा खाना खाएं, फिट रहें. खाना खा रहा हूँ मैं. मेरी समझें करीबन 70% ट्रेनिंग मेरी हो चुकी है और थोड़ी सी बाकी रह गई है. अभी पता है क्या सिचुएशन चल रही है. जितने भी ट्रेनिंग के लिए आए हैं सारे नए स्टूडेंट्स आए हैं, सारे नए बच्चे आए हैं. विच मीन दैट मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू यू नो टू नेटवर्क विद देम. और वही मैंने किया. जैसे ही ट्विटर ने बोला कि अपना आपको सब इंट्रोड्यूस कराएं, I introduced myself that I'm being in UK. Everybody was telling, you know, that they're from Pakistan, from India, from Bangladesh. I said that I'm from UK and I came here as an international student, just like you guys, 3 years ago, and now I'm graduated. I've told them about my experiences in UK, that I've been involved in the court matters till you name it, I have been over there. So if you need any help in anything, I'm there to help you. I also told them that I help people in getting jobs and I help them in making their resume. सीन क्या चल रहा है कि ट्रेनिंग के अंदर ना, सिक्योरिटी ट्रेनिंग में आपको सिचुएशन देता है और आपको उस पर वीडियोज़ बनानी होती हैं. यू हैव टू एक्टिंग करनी है, सर वो कुछ नहीं है. अब वो बेचारे बच्चे जो आए हैं, मेरे कैमरा शाये हैं, कुछ जो है उनसे हो नहीं रहा. इतने रीटेक्स हो रहे हैं कि उनके चक्कर में मैं जो है ना मैं फंसा हूँ. आज अभी शायद मेरे ख्याल में 2 बजने वाले हैं, शायद नहीं भी आज मैं जल्दी निकल जाऊँ यहाँ से. सो होपिंग पॉजिटिव, बिकॉज यार 6 बजे तक बैठना, आप लोग देखें मेरे वैसे ही मेरे डार्क सर्कल्स तो थे लेकिन अब थोड़े ज़्यादा होना शुरू हो गए. बट क्या है कि यार लाइक मेहनत है यार, इसी को मेहनत बोलते हैं. यहाँ से मैं ना अपना तीसरा दिन सिक्योरिटी का ट्रेनिंग करके मैं आ गया. आज के दिन यार ऐसी ट्रेनिंग थी जो आप अगर क्लब वब में जाते हो ना, कहीं पब में क्लब में आपकी चेकिंग होती है, तो वो चेकिंग की मतलब ट्रेनिंग थी हमारी कैसे करनी होती है. अब मैं इतना क्लब गया हूँ, इतनी जगह पे गया हूँ कि सारी जगह मैं मतलब पहली बारी में कर रहा था. और वो जो आए हुए भी नए बच्चे, उनको कुछ पता ही नहीं क्या होता है, कैसे होता है. तो उनके चक्कर में ना मुझे बैठाया जा रहा था कि तुम बैठो, पहले इनको होने दो, इनको मुश्किल हो रहा है, इनको होने दो. मैंने बोला अरे यार मतलब क्या मजाक लगा के रखा हुआ है भाई, कैसे कैसे. आज आपका भाई 1 घंटा पहले निकल गया, तो समझो आज मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा सोने के लिए. It's 4:38 AM 16 May in the morning. और अब जो है अब मैं पागल हो रहा हूँ. Like I'm literally tired. My eyes, I can't open them. When I'm opening them, I'm sleeping. And I'm having a cup of coffee. Let me show you guys. समझे, आज जाना है मुझे बस. और कल और फिर मतलब कल रात बस जाना है. कल रात यहाँ पर, आज रात बस यहाँ पर आना है, क्योंकि आज जाऊँगा. आज हमारी कोई 14 वीडियोस बनेंगी ट्रेनिंग बस सिक्योरिटी की. उसमें आपकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आती है, क्राइसिस मैनेजमेंट आती है, सर्च असेसमेंट आता है, किसी इंसान को सर्च कैसे करते हैं. एंड देन बस वीडियोस बनेंगी इसकी.
और फिर समझा कल जो है वो पारा पेपर वर्क होगा और संडे का एग्ज़ाम है. आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ. Like, I'm literally very tired. Like, so because मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही है, तो and like it's really like quiet over here. So मैं कोई अभी गाना चला रहा हूँ एक, so to energize myself. Like I'm feeling a bit better, but I wanna still play it. भोजपुरी गानों पे जो वाइब होती है ना भोजपुरी गाने मुन्नी बदनाम वो इस तरह के भोजपुरी है जो भी है मुझे नहीं पता, बट इस तरह के जो चीप गाने होते हैं ना, इस पर आपकी ऐसी वाइब होगी. अगर आप ड्रिंक करते हो ना तो आप पागल हो ऐसे गानों पे. आई डोंट ड्रिंक बट मैं स्टिल इट गिव मी एनर्जी. जैसे कि मैंने पहले आप सबसे बोला था कि जो मैंने ये डिसीजन लिया है सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाने का, वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज टू मेक इनफ मनी टू स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट नाउ. यू नो लाइक व्हाट आई पर्सनली थिंक दैट तेरे नाम के गाने लगाए हुए मैंने. What I personally believe कि यार like I'm not like fucking 26, you know, and if I'm not putting my money into some decent or good investment, so I think I'm not preparing for what's coming next for me. ये बैठा हुआ वापस से ट्रेन में सोता हुआ Today is the last day of me doing night shifts. That's how I look like right now. Totally fucked up. I was really waiting for this day. 5 दिन हो गए मेरा सिक्योरिटी का कोर्स ख़त्म हो गया. Today was my exam and this has been journey so far, like these couple of days. मैंने समझे आप अभी how I'm feeling. I'm feeling one thing कि मुझे बड़ा एहसास हो रहा है कि कितनी ज़रूरी होती है नींद आपकी लाइफ में. इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग. अगर आपको नींद आ रही है एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती नींद आने में, इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग. really like massive respect to all those people जो कि अपने घर से बाहर निकलते हैं, जो कि मेहनत करते हैं, काम करते हैं. तो ये मेरे 5 दिन मैंने बड़ी समझे, मैंने लाइफ में अपनी बॉडी को इतना पुश नहीं किया होगा जितना मैंने इन 5 दिनों में पुश किया है. Like my eyes are very puffy because I was sleeping only 2-3 hours a day. I was working nights, I was working in the day. I was traveling a lot. So I think this is something which I have never done. And why I'm telling you guys is because it's very फाइनली मैं अपने घर पे वापस आ चुका हूँ अपनी सारी ये ट्रेनिंग करके सिक्योरिटी की. एक हफ्ते में से 9 घंटे ट्रेनिंग के, तकरीबन 8 घंटे मेरी काम की शिफ्ट, उसमें से 1-2 घंटे मेरे जिम के. बाकी जो मेरा टाइम बचा कोई 3-4 घंटे समझे 2-3 घंटे वो ट्रैवलिंग में लगा दें आप, और ट्रैवलिंग में ही मैं सोता हुआ आया. तो ये मतलब मेरी हालत हो चुकी थी. मैंने अभी शेप बनाई है. And I'm gonna put a picture over here that how am I looking at my dark circles, you know, like light में कैसे दिखते हैं. But anyways, back to normal life, fresh, you know, like, and with some experience कि भाई. तो firstly मैंने ये चीज़ सीखी इस दौरान कि यार सिक्योरिटी के कोर्स में होता क्या है. Like you know, like कितनी मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. Like ना कि सिर्फ मैंने सिक्योरिटी का बैच लिया ट्रेनिंग की,
मेरे कनेक्शंस बने, लाइक मैंने अपने आप को खूब बेचा बच्चों में, बिकॉज ज़्यादातर न्यू कमर्स जो आते हैं वही इस चीज़ के अंदर घुसते हैं, सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं, पैसे कमाते हैं थोड़े से, तो मैंने उनको बहुत बेचा अपना कि मैं जो है मतलब व्हाट आई डू एंड हाउ आई डिड व्हाट आई डिड। इसके अलावा यार बेसिकली मुझे भी पता चला कि यार सिक्योरिटी स्किल्स इतना आपको मतलब मेंटली इतना काम कर देती हैं, हाउ टू डील विद अ ड्रंक पर्सन, हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, यू नो, हाउ टू बी इन इमरजेंसी, फर्स्ट एड, ये सारी चीज़ें। वैसे मैं फर्स्ट एड क्वालिफायर वैसे भी हूँ थ्रू माई वर्क, सो ये चीज़ें मैंने सीखी। आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो कि मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग में मैंने क्या क्या सीखा, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या करते हैं मॉड्यूल्स में, किस तरह की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आप कैसे करते हो, तो ये सारी चीज़ें सही है। तो यार लाइक ये लाइफ रही, 3-4 चीज़ें मैंने जो इस जर्नी में सीखी यार, लेके आपके आसपास, नंबर 1, इफ़ यू हैव सपोर्टिव पीपल अराउंड यू, लाइक स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा लाइक तबरेज को। तबरेज इज़ माई नाइट मैनेजर, like bro, if you're watching this video, like personally from the bottom of my heart, if you wouldn't have supported me, if you wouldn't have agreed, you know, to let me work in night shifts, like I wouldn't have done this without you, because I could have done it by using my holidays and then, you know, going for security. But if I requested you to give me some night shifts, and usually मैं दिन में काम करता हूँ, but तबरेज़ भाई ने मुझे नाइट शिफ्ट दी, एंड ताकि मैं दिन में जो है वो सिक्योरिटी कर सकूँ, एंड तबरेज़ भाई ने नाइट शिफ्ट में भी मैंने उनके साथ की, एंड ही रियली, यू नो, सपोर्टेड मी, मतलब रेस्ट कर लो शर, मतलब चिल करो, कोई मसला नहीं है। तो यार लाइक हैट्स ऑफ टू दैट बंदा, ही इज़ अ वेरी गुड गाय। सो दैट्स द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि यार अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखना है बाहर आके, जो कि आपकी ही जर्नी के साथ साथ उनकी जर्नी भी चल रही है, जो कि pretty much सेम है, and then you know like both of you can connect on some level and the other person is willing to support you. That's what Tabriz Bhai did for me. दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी इस पूरी जर्नी में, कि ये आपका जिस्म, you know, आपकी बॉडी, आपका जिस्म किसी भी स्ट्रेस, किसी भी दर्द दुख से गुजर रहा हो, अगर आप यहाँ से मजबूत हैं ना यार, लाइक कोई आपका बाल नहीं बाकी कर सकता, और आप खुद अपना बाल बाकी नहीं कर सकते। लाइक आपके अंदर से लेजीनेस, आपके अंदर से प्रोक्रास्टिनेशन, आपके अंदर से हर तरह की फजूल बकचोदी, जो कि आपको आपके मिशन से, आपकी जर्नी से पास जाने के लिए रोक रही है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। मैं थका हुआ था, लाइक मैं बहुत थका हुआ था यार, लाइक एक टाइम पे आपने मेरी वीडियोस देखी पीछे की, अभी इस व्लॉग में मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन क्या दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि यार लाइक मुझे करना है, लाइक आई डोंट वांट टू लूज 100 पाउंड्स यार, लाइक फॉर एग्जांपल दिन के अगर आपके 100 से 130 पाउंड आपकी सैलरी है दिन की, तो भाई, और आपकी हॉलीडेज अगर आप यूज़ कर लेंगे तो वो हॉलीडेज आपको आगे भी काम आ सकती हैं। तो मुझे नहीं लूज़ करना है भाई अपने 100-200 पाउंड, और मुझे अपनी हॉलीडेज भी यूज़ नहीं करनी है। सो लाइक यू नो लाइक ये मजबूत रखा पूरी जर्नी में मैंने। एंड ब्रो लाइक आई लिव इन लाइक दिस नॉर्थ लंदन, और नॉर्थ लंदन से ईस्ट लंदन जाना, ईस्ट लंदन का कौन है, डैगनम जाना, डैगनम से अपने काम पे आना सेंट्रल लंदन, सेंट्रल लंदन से सुबह फिर डैगनम जाना, डैगनम से फिर यहाँ आना नॉर्थ लंदन, थोड़ा यहाँ पे आराम करना, यहाँ से फिर काम पे जाना, ये मेरा साइकिल रहा है पूरे 7 दिन। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग एनीथिंग, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं बहुत टफ बंदा हूँ, यू नो, आई एम हसलिंग, आई एम हसलर हूँ तो हूँ, बट द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू, और व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ इज दैट कि अगर मैं कर सकती यार, मैं मतलब आई एम जस्ट फकिंग 25 ईयर ओल्ड, 26 ईयर ओल्ड, 26 हाँ अभी बर्थडे आई थी, तो मैं अगर कर सकता हूँ भाई, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, लाइक यूरोपियन, गोरा यार, लाइक आई डोंट टॉक अबाउट गोरा इन माय व्लॉग्स बिकॉज यार इन लोगों को बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, सही है, एंड दे आर ऑल्सो लाइक हार्ड वर्कर्स। आई एम टारगेटिंग माई ऑडियंस विच इज दिस पाकिस्तानी मेंटालिटी, दिस इंडियन मेंटालिटी पीपल, जो कि अपने सब कुछ जला के, अपना सब कुछ लगा के बाहर आते हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सही है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ भाई यार, like if you, there's a saying na कि if you are in a room with people who are like less smarter than you, or who are like, you know, like not as clever as you, then you're in the wrong room. Bullshit. No, if you are in, oh मेरी building होती है अभी नीचे से, if you are into the room with people who are not as smart as you, or not as experienced as you, then bro you are still into the right room, because in that room you can
get the best out of yourself by giving them your knowledge, by making them literate, by telling them, sharing your experience, because that's how you make connections. बाहर आके कोई भी बंदा आपसे इसी वक्त इसलिए कांटेक्ट रखेगा कि या तो आपके साथ उसको मजा आएगा बाहर घूमने फिरने में, या तो उसको पता है कि आपसे कोई फायदा होगा उसको. साफ सी बात है यार, लाइक साफ सी बात है. मतलब की दोस्तियां बाहर आके मतलब की दोस्तियां बनाओ, सिंपल सी बात है. सिंपल, कोई फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना. मेरे बहुत सारे दोस्तों में मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं, उनके पास ज़ारा का डिस्काउंट कोड है, KFC का डिस्काउंट कोड है, कैफे नेरो का डिस्काउंट कोड है, प्राइमार्क का डिस्काउंट कोड है, टेस्को का डिस्काउंट कोड है, मैकडोनल्ड्स का डिस्काउंट कोड है, मिसिंग एनीथिंग, परफ्यूम शॉप का डिस्काउंट कोड है. तो यार मुझे 25% ऑफ मिलता है इन लोगों से वैसे ही. तो लाइक, और ऊपर से अगर ब्लैक फ्राइडे हो या कोई क्रिसमस की सेल हो तो ब्रो लाइक मैं इन लोगों को लूटता हूँ, इन ब्रांड्स को मैं लूटता हूँ. तो आप भी ऐसे ही दोस्त बनाएं अपने, जो कि आपको वैल्यू दें और आप भी वैल्यू दें. समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से मतलब आपकी लाइफ जो है ना बाहर आके वो एक प्रोग्रेस की तरफ जाएगी. Bro, if you're hanging out with some bunch of losers जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, bro, like then what the fuck are you doing? Personally, that's what I think यार. like दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, निभानी भी पड़ती हैं भाई. लेकिन अगर मैं निभा रहा हूँ तो तुम भी निभाओ. अगर सामने वाला बंदा मुझे डिस्काउंट कोड दे रहा है तो भाई मैंने भी उसकी किसी तरीके से हेल्प की है. सही है, कोई बंदा खुद से डेफिनेशन चली गई यार. लाइक बट मसल मास है मेरा. It's just I'm fucking 95 kilos now. थोड़ी सी थोड़ा सा और वर्क करेंगे अपने आप को अक्टूबर तक, एंड देन यू नो वी कैन कट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या भाई अगर आप अपनी वैल्यू किसी को दे रहे हैं ना, people will love you, people will come to talk to you. There have been many students who came back to me कि अशर भाई यार लाइक आपसे हमें थोड़ा सा काम है, आप हमारी CV बनाने में मदद करें यार, हम लोग UK में आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, क्या करें कैसे करें, यू नो. सो these things just play with your mind. तो यार लाइक ये 3 चीज़ें मैंने बड़ी सीखी अपनी लाइफ में इस हफ्ते में, एंड देन यू नो लाइक आई विल नेवर फॉरगेट दिस होल वीक. लाइक it's like a part of my hustle, it's part of my struggle, you know. It was a struggling phase because I had to do what I had to do. Anyways, मेरी बिल्ली भी आ गई. इसका नाम है स्कूबी. I call him Scooby Badmash. But just look at him, like look at him, like he's so weirdly cute. इसके मुंह पे देखें white color का mark है, which looks like इसने मलाई लगी है, but this is his natural hair, you know. But this is Scooby. I love you, Scooby. I love you guys. So stay in touch. Connect me with Instagram. Connect with me on TikTok. That's all from my end. You know, I'm just gonna flex a little bit. Just gonna see how does my back looks.